जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे खास वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री यमुना महाराण्यै नमः। तो वैष्णव, आज हम हमारा जो प्रोजेक्ट यानी जो कार्य हमने हाथ में लिया उसका मेन हम जो यमुनाष्टक वगैरह जो हमारे स्तोत्र हैं जिसका हम डेली मतलब दैनंदिन रोज जिसका हम स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने जा रही हूँ। तो मैंने उसकी रचना, प्रारंभ, प्रसंग सब बता दिया कि महाप्रभु जी ने इसके रचयिता महाप्रभु जी है और किस प्रसंग से वो इस श्लोक की, इस यमुनाष्टक की निर्मित हुई, यह भी मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया। तो पहला श्लोक अपना देखिए। श्री यमुनाष्टकम। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुमुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम्। अब हम पहले इस श्लोक का पहले संधि विग्रह करेंगे। अब संधि विग्रह करने से क्या होता है, हर एक शब्द को अलग अलग किया तो उसका जो अर्थ है वो आपको तुरंत हो जाएगा। जैसे नमामि है पहला शब्द, फिर यमुनाम अहम, यमुनाम अहम है तो यमुनाम प्लस अहम, यमुनाम अहम सकल सिद्धि ही हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद स्फुरदम अमंद स्फुरद मंद रेणुत्कटा स्फुरद द का स्फुरत, उसमें का इधर ले लो अमंद स्फुरद अमंद रेणुत्कटाम तटस्थनव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजितः स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम्। अब पहले नमामि यमुनाम अहम, अहम माने मैं यमुना जी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कोई भी शब्द हम नमामि के लिए प्रयोग कर सकते। सकल सिद्धि हेतु मुदाम, सकल सिद्धि माने हमारी सभी, सकल माने सभी सिद्धियों की दाता, सिद्धि पूर्ण करने वाली, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली। तटस्थ नव का मुरारी पद पंकज। अब यहाँ पर उनका गुण वैशिष्ट बताया कि कौन सी यमुना जी कौन से है कि मुरारी पद पंकज, मुरारी माने श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने मुर राक्षस का वध किया था इसलिए उनको मुर अरी, अरी माने दुश्मन, और मुरारी इस पर से उनका नाम मुरारी हुआ है। तो मुरारी पद पंकज, वो जो हमारे कृष्ण जी, कृष्ण भगवान है, उन्होंने वहाँ यमुना तट पर ही उन्होंने हमेशा खेलना कूदना सभी वहाँ पर किया है, इसलिए उनके चरण कमल, पद पंकज, पद पंकज, पद माने चरण, पंकज माने कमल। पहले ही मैंने बताया कि पंकज ज शब्द लगाने के बाद में नीर शब्द को ज लगाओ तो सभी कमल के अर्थ से उसका बोध होता है। पंकज, नीरज, ऐसे अर्थ से। अम्बुज, अम्बु माने पानी, नीर माने पानी, पंक माने कीचड़, कीचड़ में से उत्पन्न वाला, इसलिए पंकज। मुरारी पद पंकज, जिस मुरारी के चरण कमल से स्फुरत, स्फुरत माने तेजस्वी, पद पंकज मंद रेणु अमंद रेणुत्कटाम, अमंद यानी बहुत सारी, रेणु माने रेती, उत्कटाम धारण करने वाली, यानी श्री कृष्ण जो थे हमारे, वह वहाँ यमुना के तट पर खेलते थे तो उनके चरण कमल से वहाँ की जो रेती है, बहुत सारी रेती ऐसी तेजस्वी धारण की हुई है। तो ऐसे उनकी रेती धारण किए हुए है क्योंकि वो यमुना के किनारे है। तटस्थ नव कानन, तट माने उनके किनारे पर, नव कानन माने नए नए जंगल, उनके किनारे पर जो नए नए जंगल तैयार हुए हैं वो प्रकट मोद, मोद माने खुशबू, पुष्पाम्बुना, उनकी जो जंगल है उनमें जो फूल लगे हैं उसकी खुशबू चारों ओर फैली हुई है और वह उनके जल में भी मिली हुई है, इसलिए उससे सुगंधित हुए जल का धारण करने वाली सुरासुर सुपूजित, सुर और असुर द्वारा जो पूजी गई है
और स्मर पीतु स्मर माने अपने कामदेव और स्मितु यानी उनके पिता, कामदेव जी के पिता माने श्री कृष्ण, और उनकी श्रीयम बिभ्रतिम, श्रीयम माने उनकी तेजस्विता धारण करने वाली। जैसे श्रीयम माने क्या, अपने कृष्ण है वो घनश्याम है, घन माने बादल के समान काले ऐसे, तो इसलिए वैसी ही तेजस्विता धारण करने वाली हमारी यमुना महारानी को अहम यमुनाम नमामि, मुदा माने खुश होकर, मैं आनंदित होकर अपने यमुना महारानी को नमस्कार करती हूँ। तो वैष्णव एक बार फिर से बताती हूँ, मैं सकल सिद्धि वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सकल सिद्धि हेतु मुदा, हमारी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली मुरारी यानी कृष्ण के चरण कमल से स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, स्फुरद मंद यानी तेजस्वी, बहुत सारी तेजस्वी ऐसी रेती धारण करने वाली, जिसके किनारे पर अनेक अनेक जंगलों के कारण जो फूल उगे हैं जंगलों में, उसकी खुशबू से, जिनका पानी सुवासित है, सुगंधित है, ऐसा पानी धारण करने वाली, सुर और असुरों के द्वारा जो पूजी गई है, और जिसने स्मर पितु माने कामदेव के पिता माने श्री कृष्ण की शोभा धारण की हुई है, ऐसे यह हमारे यमुना जी को हम मुदा खुश होकर आनंदित होकर मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण वैष्णव।